अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली ओवन केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये केक बहुत कम और आसान इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाता है और इसका रिजल्ट बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी आता है। तो चलें हम केक बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हम इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह नई रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे। हमारे पास ये एक मग है और मग के साथ एक चम्मच है। तो इन दो चीज़ों के साथ हमने तमाम जो है वो मेजरमेंट करनी है दी जाऊंगी। इस मग के ज़रिए से हमने नाप कर आपको बताना है, जिसमें हाफ कप ऑयल है, 1 कप भर की चीनी है, 2 से 3 इलायचियाँ हैं और 2 अदद अंडे हैं और हाफ कप दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई है। और इसमें हम मैदा भी ये 1 कप भर कर ऐड करेंगे, इसके छान कर, ये इसी मग वाले कप के ज़रिए से। और हमने इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून ये चॉकलेट पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें बेकिंग पाउडर का भी डालना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से हमारा केक जो है बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। अब हम एक ब्लेंडर ले लेंगे और उसमें 2 एग डाल देंगे और एग का जो है वो छिलका इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। एग डालने के बाद हम इसमें 1 कप भरकर जो है वो चीनी को डाल देंगे, जो कि मैंने नाप कर कटोरी में रख दी थी। तो अब उसी कटोरी को इसमें मैं डाल दूँ और इसके बाद मैं इसमें हाफ कप ऑयल का ऐड कर दूंगी और फिर इसमें मैं हाफ कप मलाई का ऐड कर दूंगी और ये 2 इलायचियाँ इसे खोलकर छिलके मैं निकाल दूंगी और इसके दाने सिर्फ इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि छिलके डालने से ये मुंह में आने से कभी कभी बच्चों को अच्छा जायका महसूस नहीं होता तो वो केक खाना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि हम सिर्फ इसमें दाने डालें ताकि ये अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाए। अब आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा है तो आप यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये कैसे चावल वाला डब्बा था, इसमें बहुत ही अच्छा केक बन जाता है और मीडियम साइज में बनकर प्लेन सा तैयार हो जाता है। मैं इसको अच्छी तरह से तेल से ग्रीस करके अपना केक बनाने तक रख दूंगी ताकि इसके चारों जगह पर जो है वो केक अच्छे से जज़ब हो जाए, ऑयल अच्छे से जज़ब हो जाए। अब मैंने ये एक बाउल ले लिया है और इसमें तमाम जो है वो पाउडर वाली चीज़ें छान कर मैं उसे तैयार कर लूँगी और ये 1 कप लेकर इसमें 3 टेबल स्पून भर के और चौथा भी टेबल स्पून भर के यानी फुल कप मैं इसमें मैदे का ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें पाउडर वाली दूसरी चीज़ बेकिंग पाउडर है, इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें चॉकलेट पाउडर का डाल दूँगी। ये डार्क चॉकलेट पाउडर है तो इसको डालने से हमारा 1 चम्मच काफ़ी ही होगा और ये बहुत अच्छा जो है वो केक में कलर दे देगा। ये मैंने तमाम पाउडर जो है वो छान लिया है और अब मैं इसमें ये जो ब्लेंड किया हुआ था तमाम इंग्रेडिएंट्स को वो इसमें डाल दूँगी मिक्सचर में और इसको जिस तरह ये करीमी मिक्सचर जो है वो बनकर झाग वाला आया है, इसी तरह इसको भी अच्छे से फेंट कर एक तरफ चम्मच चलाते हुए अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे मिक्स करते हैं। इसके लिए मैंने एक अंडा फेंटने वाली चम्मच ले ली है। अब उसके ज़रिए से मैं इसको हल्के हल्के से पहले हिलाऊंगी और फिर इसे अच्छे से जो है वो तेज़ हाथों से इसको मिक्स कर दूंगी ताकि इसमें कोई बबल वगैरह ना रह जाए। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत है, आपने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हिला लेना है। अगर ये आपका प्रोसेस अच्छा हो जाता है तो इंशाल्लाह आपके केक बनाने में कोई भी कमी नहीं रहेगी और ये इतना आसान और जल्दी केक बनकर तैयार हो जाता है कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और घर में हर फर्द इसको शौक से पसंद करता है। तो आप रोज़ ही इसको इंशाल्लाह केक को घर में ही तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए कितना करीमी सा मिक्सचर तैयार हुआ है, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी और ये देखिए जब डब्बे में मैं इसको डाल रही हूँ तो हमारा केक की तार जो है वो टूटती नहीं है। तो जब आपको ऐसा मालूम हो जाए कि इसकी तार नहीं टूट रही तो इंशाल्लाह हमारा केक बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी हो जाएगा। ये तमाम मिक्सचर जो है वो हम अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको
हल्का सा टैप कर देंगे। टैप करने से ये होता है कि किसी जगह अगर रह गया है तो वो अच्छे से आ जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखने के लिए छोड़ दूंगी। अब माइक्रोवेव में मैंने इसको 10 मिनट के लिए लगा दूंगी। जब तक हमारा 10 मिनट का टाइम पूरा होगा तो हम बाकी जो है वो इसकी गार्निश की तैयारी कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर केक हमें माइक्रोवेव ओवन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये ओवन तकरीबन हर घर में मौजूद है। देखिए 10 मिनट के बाद केक तैयार होकर बाहर आ गया है। अब मैं इसको किस तरह निकालूंगी, इस तरह से केक प्लेट लेकर इसके ऊपर उल्टी लगा दूंगी और फिर केक को इसमें निकालेंगे। देखिए ये डब्बे से बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। इस तरह फिर करने के बाद इसको उन डब्बे के पीछे ही इसको उलट लेंगे और इसको मैं आराम से दोबारा से इस गरम गरम केक को प्लेट में निकाल दूंगी। अब ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छा सा सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया। मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी मज़ेदार है और कितने ये मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्टनेस है। ये देखें अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से केक तैयार करेंगे तो वो बहुत अच्छा केक बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि मैं आइंदा आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाऊँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।